ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका, खेलो दिमाग से में आपका स्वागत है। यहाँ तो दिमाग एक तरफ रह गया और धमाका ही धमाका हो रहा है, क्योंकि आज तो खेल हो गया बॉस। अभी अभी जो मुकाबला खत्म हुआ है उसमें जिस अंदाज में और जिस फासले के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत दर्ज की है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, उसके साथ वो जो उनका जो है ना गाना करबो लड़बो जीतबो रे, आज तो करबो लड़बो जीतबो क्वालिफाई करबो रे हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से जीता, 86 रनों की जीत दर्ज की। जी हाँ, 86 रनों की जीत T20 मुकाबलों में दर्ज करना एक बहुत बड़ी बात होती है और राजस्थान रॉयल्स पर 86 रनों की जीत दर्ज की, 171 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए। थोड़ा सा ब्यौरा आपको मैच का दे देता हूं, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स के पास मैं चलूंगा। पहले केकेआर ने बल्लेबाजी की, 171 रन बनाए, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर कहा हम गेंदबाजी करेंगे। 171 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और शुभमन गिल ने बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्होंने और लगातार दूसरा अर्धशतक जमाया। 56 रन उन्होंने बनाए 44 गेंदों पर, 4 चौके और 2 छक्के, और उसका वेंकटेश अय्यर ने 38। और दूसरी तरफ से गेंदबाजी की अगर बात करें तो कोई भी गेंदबाज ज्यादा सफल नहीं रहा, एक विकेट मिले हैं सबको और 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल भी किया राजस्थान रॉयल्स ने। लेकिन राजस्थान रॉयल्स को देखकर ऐसा लगा शायद उनको आज वायरल फीवर, तो वैसे हिंदुस्तान में चल रहा है मानसून के दिनों में, लेकिन वायरल फीवर जो है वो पहुंच गया शारजा में भी। पूरी टीम को ऐसा लगा जैसे वायरल फीवर है, बुखार चढ़ा हुआ था जिस अंदाज में उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। और जब बल्लेबाजी करने आए तो ऐसा लगा कि बस वो इंतजार कर रहे थे कब ये मुकाबला खत्म हो। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। अगर यशस्वी जायसवाल का विकेट देखें, क्या रिवर्स स्वीप खेल रहे थे, क्या सोच रहे थे, संजू सैमसन कहां खोए हुए थे, समझ में नहीं आया। और 85 में पूरी की पूरी टीम आउट हो गई। और तारीफ यहां पर गेंदबाजी की करनी होगी। लॉकी फर्ग्यूसन ने 3 विकेट जरूर लिए, लेकिन हमारा लोकल टैलेंट शिवम मावी ने शानदार गेंदबाजी की, 3.1 ओवर में 4 विकेट लिए। और अब ओवर टू संजय भाई जो कि मुंबई से हमारे साथ है। क्या कहेंगे केकेआर की जबरदस्त धमाकेदार जीत के बारे में आप? बहुत अच्छी जीत, और मैच के पहले भी लग रहा था कि वो स्ट्रॉन्गर टीम है। और अभी जो 4 टीमें फाइनली, हमको पता है कि आईपीएल 2021 की कौन सी 4 फाइनल टीमें हैं, वहां पर केकेआर अगर करंट फॉर्म ले तो फिर लगता है कि बहुत ही उनके चांसेस अच्छे हैं टाइटल जीतने की। दूसरी बात यह है कि आरसीबी के साथ पहला मैच होगा उनका, और फिर विनर जो होंगे सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध, उनके खिलाफ वो खेलेंगे शारजा में, तो वो एक एडवांटेज होगा। बिल्कुल एडवांटेज होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मन्नीपाजी ये कि बड़े मौके पर बड़ा प्रदर्शन करना कितनी अहमियत रखता है। आज का मैच केकेआर के लिए मस्ट विन मुकाबला था और इस मस्ट विन मुकाबले में इतना शानदार प्रदर्शन, कैरेक्टर दिखाता है टीम का। आप भी कह रहे थे आज कैरेक्टर टेस्ट होगा कुछ खिलाड़ियों का, लेकिन इस टीम ने आज कैरेक्टर टेस्ट पास किया है। बिल्कुल, मैं वेंकटेश अय्यर के बारे में कह रहा था कि उनका कैरेक्टर टेस्ट होगा, क्योंकि अब दबाव आना शुरू हुआ है उनके ऊपर। लेकिन बहुत बढ़िया होमवर्क करके आए थे, बड़ी बढ़िया प्लानिंग के साथ क्रिकेट खेलने आए थे। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें, क्योंकि दोनों ओपनर्स ने जिस तरह की पार्टनरशिप की और जिस तरह से अपने कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो पिच से जो हरकत हो रही थी, जो शरारत हो रही थी बॉल की, उसको कवर करके खेला उन्होंने, जिसकी वजह से बॉलर्स इफेक्टिव नहीं हुए राजस्थान रॉयल्स के। और इतनी बढ़िया शुरुआत देने के बाद फिर ऐसा स्कोर बनता ही है। क्योंकि हम बात कर रहे थे, मैं और आरपी बात कर रहे थे कि लग रहा है कि ये पिच थोड़ी सी बेहतर पिच है पिछले मैच से, जिसमें कि 91 पर आउट हो गई थी राजस्थान रॉयल्स की टीम। लेकिन नहीं, जब मैच खत्म हुआ तो पता चला कि कोलकाता की टीम ने बेहतर क्रिकेट खेली है, जिससे कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बेटर होमवर्क करके आए थे और एक पर्पस के साथ आए थे। बिल्कुल। और अगर बल्लेबाजी की बात करें तो इसमें शुभमन गिल की बात करनी पड़ेगी, लेकिन शुभमन गिल से पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारे लोकल टैलेंट की, जिन्होंने 4 विकेट लिए, जिसका नाम है शिवम मावी। निश्चित तौर पर चोटिल होने की वजह से हिंदुस्तान की टीम में अभी तक उनको हम देख नहीं पाए। साथ में उनके एक और गेंदबाज थे नागरकोटी, वो अभी तक इंजर्ड ही रहे, तो कहीं ना कहीं किस्मत ने साथ नहीं दिया फिटनेस को लेकर। लेकिन शिवम मावी की गेंदबाजी को थोड़ा डिकोड करें, 3.1 ओवर 4 विकेट, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। क्योंकि इनको बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ, पहले इनस्विंग गेंदबाजी करते, तेज डालते थे, बीच में इनको इंजरी हुई, जिसकी वजह से थोड़े समय के लिए क्रिकेट से दूर है, और दोबारा वापस है और लगभग उतनी ही पेस से गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले जो हम बताया मूलतः इनस्विंग गेंदबाज थे, एक नया जो डेवलपमेंट देखा उनकी गेंदबाजी में, नया इंप्रूवमेंट देखा मैंने। जो कटर से आज बोल्ड किया उन्होंने, जो बाहर निकली थोड़ी हल्की सी बाहर लाइन होल्ड किया, बिल्कुल किया, उंगलियां फेरी, लाइन होल्ड करके बाहर की तरफ गई गेंद। बिल्कुल, तो वो एक नया वेरिएशन की गेंदबाजी, वो अच्छी गति के साथ। तो ये दर्शाता है कि समीप की आप खेल रहे हैं, आपकी पेस मेंटेन करना चाह रहे हैं, फिटनेस मेंटेन, पर साथ साथ में अपने तर्कश में तीर भी बढ़ा रहे हैं, नए डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। उसी वजह से आज का परफॉर्मेंस बहुत खास है। बिल्कुल। एक और सवाल मैं यहां पर गेंदबाजी में करके मैं बल्लेबाज शुभमन गिल की भी बात करना चाहूंगा, लेकिन मनीपाजी दोनों तेज गेंदबाजों के बारे में। लॉकी फर्ग्यूसन 150, 148, 144 गेंदें दिखती नहीं है। मुझे तो देखा अनुज रावत जिस गेंद में आउट हुए हैं, बेचारे शायद दिखी नहीं गेंद, इसलिए उन्होंने वहां पर रिव्यू भी ले लिया, उनको लगा शायद गेंद बाहर जा रही थी, प्लम आउट थे।
क्या गेंदबाजी, ये बड़ा बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक केकेआर का नजर आया है। और आंद्रे रसल मिस नहीं कर रहे होंगे इस समय, क्योंकि हम हर भूल गए आंद्रे रसल। बिल्कुल, हम हर समय कहते थे कि रसल को मिस कर रहे होंगे, उनकी बैटिंग या उनकी बॉलिंग जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये टीम बड़ी बैलेंस ही लग रही है। और शायद कहीं ना कहीं इस टीम को एक कॉन्फिडेंस भी आया होगा, भरोसा भी हुआ होगा कि रसल के बिना भी हम इस तरह की परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं। सो ये आई थिंक ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी, बैटिंग भी बढ़िया हुई, फिर बॉलिंग में फर्ग्यूसन के आने से बॉलिंग स्ट्रेंथन हुई। और जिस तरह से मावी की बात कर रहे थे अभी आरपी, मैंने इनको वैसे भी नेट्स पे भी बॉलिंग करते हुए देखा और मैंने इनको मेहनत करते हुए देखा, और आज जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे देख के मजा आ रहा था और पता चल रहा था ये मेहनत की हुई खिलाड़ी की बॉलिंग थी। बिल्कुल, कोलकाता नाइट राइडर्स बिल्कुल अब हीरो की तरह प्रदर्शन करने लगी है जिस अंदाज में वो खेल रही है। लेकिन संजय भाई, एक बात करनी होगी यहां पर शुभमन गिल की। आज वेंकटेश अय्यर के साथ एक बहुत सूझबूझ भरी, धीमी, स्लो एंड स्टडी स्टार्ट किया और उसके बाद उसको पेस में तब्दील किया। शुभमन की बैटिंग के बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूंगा कि जो सूझबूझ दिखाई है शुभमन ने, उसके बारे में आप बताएं, क्योंकि बॉल लो रह रही थी, बॉल को जिस तरीके से हैंडल कर रहे थे, रन बना रहे थे और बीच बीच में बड़े शॉट भी खेल रहे थे। देखिए, ये सूझबूझ वाली इनिंग नहीं, ये शुभमन गिल का नेचुरल गेम है। ये पावर हिटर ने जो 180 के स्ट्राइक रेट से नॉर्मली खेलते हैं और आज उन्होंने थोड़ा सा धीमा खेला, ये इनका स्वाभाविक गेम है। और शारजा पे खेले हुए प्लेयर्स सब जानते हैं कि 125-30 का स्ट्राइक रेट हो, 130 का, तो काफी है। और आपने देखा जब भी पावर चाहते हैं अपने गेम में तो स्टेप आउट होते हैं। एक नया उन्होंने एक तरीका निकला है अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए और अच्छी जोड़ी लग रही है। वेंकटेश अय्यर एक तरफ से थोड़ा रिस्क लेते हैं, ज्यादा बड़े शॉट्स मारने की कोशिश करते हैं, शुभमन गिल इनिंग्स संभालते, क्योंकि एक ना भूले कि ऑयन मॉर्गन के रन नहीं और आज थोड़े बहुत हुए तो वो केवल कप्तान, नॉन प्लेइंग कप्तान जैसे हो गए टीम के। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल को पता होगा कि बैटिंग में उतनी डेप्थ है नहीं, इसलिए वो भी थोड़ा थर्ड गियर, फोर्थ गियर में खेलते और फिर बाद में ओवरड्राइव में जाते। तो बहुत ही मैच्योर पारियां खेले इस सीजन। बिल्कुल, लेकिन अगर बात करें हम वेंकटेश अय्यर की संजय भाई, वो थोड़े से मुझे, जैसा हम आज मैच से पहले बात कर रहे थे, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वेंकटेश अय्यर में वो, मैं कैसे कहूं, इंटेंसिटी या कहूं थोड़ा बहुत प्रेशर, स्पार्क, हाँ, वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कम दिख रहा है या वो दबाव में थोड़ा नजर आने लगे हैं। हम लोग सब शायद उनको नजदीक से देख रहे थे कि फेलियर के बाद कैसे आते। आज पिच शायद उनको ज्यादा कठिन लग रही थी, शुभमन गिल को कम, तो शायद वो उनके स्टाइल का परिणाम है वो। लेकिन फिर भी स्पिरिट वही था, कॉन्फिडेंस वही था। बीच बीच में जो शॉट्स मारे उन्होंने, उतना जोर पकड़ा नहीं इनिंग्स ने, लेकिन ऐसे नहीं लग रहा था कि पिछले मैच में फेल हो गए इसलिए इस मैच में पूरा अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे। तो मैं फिर भी उनके पारी से इंप्रेस था, एकदम पूरी तरह नहीं, लेकिन लग रहा था कि ऐसे प्लेयर नहीं है कि एक फेलियर के बाद बिल्कुल एकदम खत्म हो जाएगा। ईशान किशन का जो हो गया मुंबई इंडियंस के लिए और ड्रॉप हो गए थे और वह भी वापस आ गए, वैसा तो इस इनिंग में देखा नहीं, लेकिन जैसे जैसे खेलते रहेंगे ज्यादा पूरा वो पर्दाफाश हो जाएगा कितने अच्छे प्लेयर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बात करें आरपी यहां पर बैटिंग की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, कोलकाता नाइट राइडर्स की खासकर हम देख रहे हैं कि अगर मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें तो मिडिल ऑर्डर अभी भी थोड़ी बहुत समस्या है। आज अगर आप देखें, त्रिपाठी ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, नीतीश राणा स्टार्ट मिला, 12 रन बनाए 5 गेंदों में सिर्फ, लेकिन उसके बाद विकेट खो दे रहे हैं। और दिनेश कार्तिक में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, या जैसे कि संजय भाई ने भी कहा, मॉर्गन में भी, तो थोड़ी सी टीम बिना रसल के वहां पर कमजोर नजर आती है। रसल एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनके लिए, वो बड़े बड़े शॉट लगा सकता है और कई सारे मैच अकेले दम पे जिताए उसने, तो वो तो एक अलग ही फैक्टर। लेकिन उसके बावजूद जो मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा, हाँ मैं कहूँगा थोड़ा इन्फॉर्म नहीं लगा इसमें, क्योंकि 2-3 बल्लेबाज, जैसे आपने बोला कि दिनेश कार्तिक बड़े शॉट लगा सकते हैं, हमें त्रिपाठी और दिनेश कार्तिक का शॉट तो आपको ध्यान होगा ही, कवर्स के ऊपर 6 मार के मैच जिताया था, जिसकी वजह से खूब चर्चा में भी आए थे। तो बड़े बड़े शॉट लगा सकते हैं, पर वो उतना इम्पैक्ट दिखा नहीं, या उतने बड़े बड़े शॉट देखने को नहीं मिले। पर जो मैं निराश हूँ यहाँ पे, वो निराश हूँ राणा से, कि वो एक धुरी थे यहाँ इसकी पिछले 2-3 सालों में बल्लेबाजी की, पर उतनी अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त नहीं कर पाए। तो वो एक समस्या कहूँगा मैं कि नीतीश राणा को थोड़ा और समय चाहिए, कि और समय लें विकेट पे टाइम निकालने में खेल। जैसे आज हमने देखा शुभमन गिल ने किया, संजय भाई ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, कि मैं मैच देख रहा था कि मैंने देखा परसेंटेज बहुत हाई था उनका वॉक करके खेलने का या स्टेप आउट का। वो शायद इसलिए भी हो सकता है कि विकेट स्लो था या वो पेस नहीं मिल रहा था, बल्कि सामने जो बल्लेबाज थे वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। बिल्कुल, इस बारे में और बात करेंगे। और रनिंग बिटवीन द विकेट्स, शारजा के मैदान में जहां छक्के और चौकों से बात होती है, वहां पे रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी मन्नी पाजी बहुत अहम हो गया, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ड्रीम 11 गेम चेंजर नंबर 1 की बारी आ चुकी है और आज के ड्रीम 11 गेम चेंजर नंबर 1 है 138 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ शिवम मावी।
और शानदार गेंदबाजी उन्होंने की है। 3.1 ओवर में सिर्फ 21 रन देकर 4 विकेट चटकाए और ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला है। अगर क्योंकि टूर्नामेंट के कुल पॉइंट्स देखें मणिपाजी सिर्फ 187 हैं, लेकिन टैलेंट से भरा हुआ है कूट कूट के शिवम भी। बिल्कुल, बस इसको मैदान पर उतारने की जरूरत है और कंसिस्टेंटली उतारने की जरूरत है, क्योंकि इनका रनअप इतना बेहतरीन है, एक्शन कितना अच्छा है और उंगलियों का इस्तेमाल बहुत बढ़िया करते हैं बॉल के ऊपर। सो देखते हैं आगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिटनेस इश्यूज अभी भी हैं इनके साथ, जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है। लेकिन एक बार वो कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर प्रॉब्ली आप इनका जो 100% है वो देखेंगे, क्योंकि आज एक बॉल इन्होंने लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से डाली है। वो तभी हो सकता है जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि मेरी फिटनेस अब पूरी है। फिटनेस पे काफ़ी वर्क कर रहे हैं मणिपाजी और इसके लिए थोड़ा उन्होंने एक्शन में भी थोड़ा सा बदलाव किया अपने पैरों में, कि ताकि फिटनेस का इशू इतना झेलना पड़े, जूझना पड़े। और वैसे मैं मानता हूँ अगर कोई गेंदबाज, तेज गेंदबाज 140 प्लस डाल रहा है वो एक अच्छा पेस होता है, और उसके साथ अगर आपके हाथ में कला है तो आप लंबी रेस से घोड़े हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और स्टंप में अटैक करते हैं, यानी बॉलर बल्लेबाज अगर मिस कर जाए तो लेग फोर या बोल्ड होते हैं, स्टंप में ज्यादा अटैक करते हैं। इट इज वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, तीनों एक्सपर्ट्स आप देख सकते हैं ड्रीम 11 के गेम चेंजर नंबर 1 से पूरी तरीके से इंप्रेस्ड हैं, प्रभावित हैं और होना भी चाहिए। शानदार गेंदबाजी की इस युवा तेज गेंदबाज ने। फिलहाल दूसरे ड्रीम 11 गेम चेंजर की तरफ रुख करते हैं और वो भी एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है और आज के जमाने में शायद सबसे तेज गेंदबाजों में से एक दुनिया के। ड्रीम 11 गेम चेंजर नंबर 2 कोलकाता नाइट राइडर्स के लॉकी फर्ग्यूसन। संजय भाई क्या कहेंगे, खेलना चाहेंगे इस बैट्समैन को या नॉन स्ट्राइकर एंड से देखना ज्यादा पसंद करेंगे? जो तेज और सीधे डालते थे मैं उनको एक्चुअली मैनेज करता था, जो जैसे ग्लेन मैकग्रा थे ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा इधर उधर चैनल बदलते थे, उनसे मैं हमेशा परेशान होता था ऐसे बॉलर। बट लॉकी फर्ग्यूसन की बात करें तो ये बड़े स्टेज के प्लेयर हैं। आज तो बहुत ही ऑपोजिशन उनके लिए हल्की थी, लेकिन इन फॉर्म लगे और फिटनेस की वजह से बाहर हो गए थे। लेकिन आज जिस तरह से गेंदबाजी की, ऐसे लग नहीं रहा था कि फिटनेस का कोई इश्यू है। और जैसे बड़े बड़े गेम्स आएंगे ना तो फिर लॉकी फर्ग्यूसन पे और एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, उनके ऊपर बहुत निर्भर करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स और वो उनमें क्षमता है। और ये इस बार ही नहीं, हमने इस पहले फेज में भी आईपीएल के जो इंडिया में हुआ था वहां पर भी हमने देखा था कि किस तरह से जब से केकेआर की टीम में आए हैं कैसे वैल्यू ऐड कर रहे हैं। और फिलहाल तीसरा ड्रीम 11 गेम चेंजर जो कंप्यूटर बाबा ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिए और सबने पॉइंट्स दिए वो निकल कर आए राहुल तिवातिया। थोड़ा चौंकाने वाला नाम जरूर है लेकिन अच्छा प्रदर्शन राहुल तिवातिया का अगर बात करें हम, और इस बारे में मन्नीपा जी आपसे टिप्पणी लेनी जरूरी है क्योंकि लगातार हम बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बारे में आरपी और संजय भाई से बात कर रहे थे। राहुल तिवातिया तीसरे गेम चेंजर। देखिए पिछले साल इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था जिसकी वजह से इंडियन टीम में भी इनका नाम आया था। ऑलराउंडर है सो वो एक एडवांटेज इनको मिलता है और इस तरह के पिचेस के ऊपर ज्यादा एडवांटेज हो जाता है। तो चलिए फिलहाल ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका खेलो दिमाग से में आज इतना ही। संजय भाई आपका, मन्नीपा जी आपका और आरपी आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरे दिन इस एनालिसिस के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।